का फैसला सुनाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में आज दूसरा फुल कोर्ट मुशावरती इजलास हुआ। चीफ जस्टिस की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ भी 13 जजेस ने मुशावरत की थी और आज एक मरतबा फिर मुशावरत की गई है फुल कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस का अहम फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट कल 9:30 बजे मखसूस नशिस्तों का ये फैसला सुना देगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अकील अफजल से। अकील, आज भी मुशावरती सेशन हुआ है, क्या कुछ हुआ इसमें? देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला सुनाया जाना था उसके ऊपर दूसरा इजलास हुआ। कल का इजलास तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा, लेकिन आज का इजलास जो है वो मुख्तर वक्त के लिए हुआ। तकरीबन 45 से 50 मिनट तक ये इजलास जारी रहा। इस इजलास के अंदर जो खबरें हैं वो यही हैं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाने जा रही है उस फैसले के ऊपर बात की गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉज लिस्ट जारी की गई है वो इंतहाई अहम है कि इस कॉज लिस्ट के मुताबिक फुल कोर्ट जो है वो फैसला जिसने मुकदमा सुना था 13 रुकनी फुल कोर्ट, वो कल फैसला सुनाने के लिए नहीं बैठेगी, बल्कि ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी रेगुलर बेंच है वहाँ पर ये फैसला सुनाया जाएगा। तो मुमकिन तौर पर हमने यही देखा है कि जो जज ऑथर जज होता है जजमेंट का वो फैसला पढ़कर सुनाते हैं मेजोरिटी का। तो इससे ये क्यास जो है वो सामने आ रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो इस जजमेंट के ऑथर जज होंगे और उनके बेंच में कल सुबह 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और तमाम फ्रीकन को भी आगाह कर दिया गया है। जी ठीक है अकील, ये बताइएगा कि ज़ाहिर जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है और इस हिसाब से आप तो ये कह रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन ये ताख़ीर जिस तरह से हुई है, अब कल एक सेशन हुआ था मुशावरती, आज एक और इजलास हुआ, क्या इसकी नज़ीर मिलती है? पहले भी किसी केस से पहले इस तरह से फुल कोर्ट के मुशावरती इजलास हुए हैं, क्योंकि 2 हो चुके हैं अब। देखिए, अगर ताख़ीर की बात करते हैं मैं तो ये कहूँगा कि इस फैसले में बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं की गई। परसों अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 रोज पहले ही जो है वो इसका फैसला महफूज किया था। 1 रोज के बाद ये फैसला जो है 1 दिन के वक्फे के साथ सुनाया जा रहा है, वरना हमने तो इससे पहले ऐसा भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑरेंज ट्रेन का जो फैसला था लाहौर ऑरेंज ट्रेन का वो तकरीबन 8 माह रिजर्व रहा था। 8 माह के बाद फैसला सुनाया गया था। फिर अभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दौर के अंदर भी नैब तरामीम केस जिसमें बानी पीटीआई पेश हुए थे, तकरीबन 1 माह होने को है, वो फैसला नहीं सुनाया गया। तो इसलिए अगर ये देखा जाए कि ये सिर्फ 1 रोज की ताख़ीर से जो है वो फैसला सुनाया जा रहा है, तो इतना बड़ा केस जिसके अंदर इतने सारे अहम कानूनी नुकात हों और उसके अंदर फुल कोर्ट के 13 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठे हों, तो मुशावरत में 1 आध दिन की जो वक्त है वो दरकार होता है नॉर्मली। तो इसलिए इसको ताख़ीर से नहीं मैं कहूँगा कि ये फैसला ताख़ीर से सुनाया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जजेस के जो 2 मुशावरती इजलास हुए हैं, पहले इजलास के हवाले से खबरें ये आई थी कि उसके अंदर जो नुकात थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया, तमाम जजेस की जो आरा थी उनको ज़ेर गौर लाया गया और उसके बाद आज का जो इजलास हुआ है जो कि मुख्तर था, उसके अंदर कल जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा वो पढ़ के जो सुनाया जाएगा वो आज तमाम जजेस के से जो है वो ज़ेर बहस उसको लाया गया। वो तमाम जजेस के सामने जो नुकात थे वो रखे गए हैं। आज का इजलास मुख्तर था, कल का इजलास तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इंतहाई अहम फैसला है। बुनियादी तौर के ऊपर इस केस के अंदर 3 सवालात हैं कि आया मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी